हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रिया कश्यप। कॉमन को एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि लिए गए हैं 11 to 17 मई 2020 से। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो जो कि आप लोगों से कल पूछा गया था। क्वेश्चन था, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन थे 10 मार्च, 15 अप्रैल, 20 जून, 15 मई। करेक्ट आंसर है इसका डी, 15 मई। डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स हैं, ये जो परिवार दिवस मनाया जाता है 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। यह परिवार का जीवन में क्या महत्व है, उसकी क्या ज़रूरत है, उसके बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। परिवार के जो महत्व बनाए रखने के लिए ये स्टार्ट हुआ था 1993 से, और जो इसकी स्टार्ट किया था वो जनरल असेंबली के द्वारा किया गया था। और ये परिवार से जुड़े मुद्दे लाइक जैसे कि वैश्विक समुदाय परिवारों को जोड़ने, परिवार को प्रभावित करने वाले आर्थिक इश्यूज, जनसांख्यिकी और सामाजिक प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी देता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज का। क्वेश्चन है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में बताया कि नकदी संकट से जूझ रही बिजली वितरण कंपनियां में कितने करोड़ रुपए की नकदी डाली जाएगी? ऑप्शन है 50,000 करोड़ रुपए, 30,000 करोड़ रुपए, 40,000 करोड़ रुपए, 90,000 करोड़ रुपए। जो करेक्ट आंसर है वो है डी, 90,000 करोड़ रुपए। डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि अर्थव्यवस्था के जो चक्र है उसे घुमाने के लिए बिजली वितरण की जो कंपनियां हैं उन्हें संकट से निकालने के लिए ये अमाउंट प्रोवाइड करना दिया गया है। बिजली वितरण कंपनियों को उनकी होने वाली लेनदारी के एवज में 2 समान किस्तें नकदी उपलब्ध करानी होगी, और जो ये उपलब्ध कराई जाएंगी किस्तें ये कंपनी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के जरिए कराई जाएंगी। कंपनियां बिजली उत्पादन और पारेषण कंपनियों को उनके बकाये का भुगतान कर सकेंगी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने प्रशिक्षित युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने और कौशल विकास के अवसरों की पेशकश करने के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन है बिहार, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान। करेक्ट आंसर है इसका डी, उत्तराखंड। डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है, उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने सचिवालय में मंत्रिमंडल के साथ होप पोर्टल को लॉन्च किया है। इस पोर्टल में उत्तराखंड में रहने वाले उत्तराखंडी हैं वो तो जुड़ेंगे ही, साथ में जो काम कर रहे प्रवासी भी कनेक्ट हो पाएंगे। राज्य के कुशल अकुशल युवाओं को डेटाबेस बनाने और उनके आधार पर रोजगार हेतु अवसर उपलब्ध करवाने का मकसद इस पोर्टल को लॉन्च करना है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में किए गए एक अध्ययन में चिकित्सकों ने कोविड-19 के संपर्क में आने वाले बच्चों में कवासाकी रोग जैसे लक्षणों वाली एक असामान्य बीमारी के फैलने के बारे में जानकारी दी? ऑप्शन है ए इटली, नेपाल, चीन, बांग्लादेश। ऑप्शन है इसका ए इटली। डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है, उत्तरी इटली में जो बेरगामो क्षेत्र है उसके चिकित्सकों ने बताया कि बच्चों को कावासाकी रोग के जो लक्षण देखे जा रहे हैं ये 30 गुना वृद्धि में देखे जा रहे हैं। जो लक्षण देखे जा रहे हैं वो 30 गुना जो वृद्धि है उससे भी अधिक में देखे जा रहे हैं। कावासाकी एक असामान्य रोग है। ये जो है एक असामान्य रोग है और ये 5 वर्ष की कम आयु के बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करता है। इस रोग के जो लक्षण हैं, जो शरीर के रक्त वाहिकाओं में सूजन आती है, बुखार, हाथ पैरों में सूजन, होंठ गले में जलन, सूजन आदि की बीमारी प्रमुख लक्षण है। और ये जो रोग है वो शरीर के हृदय को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 मरीजों की जाँच के लिए हाल ही में किस नामक प्रशिक्षण मशीन राष्ट्र को समर्पित की? ऑप्शन है कोमल 6800, कोरोना 5800, कोबास 6800, हिम्मत 3200। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, कोबास 6800। डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स हैं, यह पहली ऐसी प्रशिक्षण मशीन है जिसे सरकार ने कोविड-19 की
कोविड-19 मरीजों की जांच के लिए खरीदा है। इसके जो राष्ट्रीय नियंत्रण है वो NCDC में स्थापित किया गया है और 6800 जो कोबास मशीन है, एक ये रोबोटिक क्षमता वाली मशीन है जो संक्रमित होने वाली आशंका को कम करती है। सरकार ने अब प्रतिदिन 1 लाख प्रशिक्षण कम करने की क्षमता को विकसित किया है। NCDC अब पूर्ण रूप से स्वचालित कोबास 6800 प्रशिक्षण मशीन से लैस है जो वास्तविक समाज में PCR प्रशिक्षण करने में सक्षम है। एक बार देख लेते हैं। ये आप लोग जो देख पा रहे हैं ये कोबास 68 टेस्टिंग मशीन है। ये इस प्रकार से दिखाई देती है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंदे भारत अभियान का दूसरा चरण 16 मई से किस तारीख तक चलेगा? जो ऑप्शन है 30 जून, 15 जुलाई, 22 मई, 18 मई। जो करेक्ट आंसर है वो है सी, 22 मई। डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स हैं जो कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के चलते देश से बाहर विदेशों में फंसे जो भारतीय हैं, वंदे भारत मिशन के तहत उन्हें वापस लाया जाएगा। इट मीन्स जो आउट ऑफ इंडिया जो लोग रह रहे हैं, जो फंसे हुए हैं वहाँ पर, उन्हें इसके द्वारा वापस लाया जाएगा, इस मिशन के द्वारा। और ये जो मिशन का जो दूसरा चरण है वो 22 मई तक चलेगा। इट मीन्स ये 16 मई से 22 मई तक चलेगा और इसके तहत 31 देशों से भारतीयों को लाया जाएगा। जो 31 देश हैं उन देशों से इस भारतीय लोगों को वापस लाया जाएगा भारत, और इसके दौरान जो है 149 उड़ान का संचालन किया जा सकता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई 2020 को रात 8 बजे देश के नाम अपने संबोधन में कोरोना वायरस के कारण उपजे आर्थिक हालात को सुधारने हेतु देश के लिए कितने लाख करोड़ रुपए की घोषणा की? ऑप्शन है 10 लाख करोड़ रुपए, 30 लाख करोड़ रुपए, 15 लाख करोड़ रुपए, 20 लाख करोड़ रुपए। जो करेक्ट आंसर है वो है डी, 20 लाख करोड़ रुपए। डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स हैं यह आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा। यह जो पैकेज है वो आत्मनिर्भर भारत, जो हमारा आत्मनिर्भर भारत है उसकी अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा। 20 लाख करोड़ रुपए के जो ये पैकेज है भारत की GDP के करीब 10% हिस्सा है। ये 20 लाख करोड़ रुपए हमारी जो GDP है भारत की उसके 10 लाख % का हिस्सा है। इसके जरिए जो होगा विभिन्न वर्गों और आर्थिक कड़ियों को जोड़ने में बल मिलेगा। 20 लाख करोड़ रुपए में के पैकेज की जो घोषणा के बाद भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है जिसने GDP का बड़ा हिस्सा दिया है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने FIDE-Chess.com ऑनलाइन नेशंस कप खिताब अपने नाम किया है? ऑप्शन है नेपाल, चीन, रूस, पाकिस्तान। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, चीन। डिटेल्स देख लेते हैं। चीन ने कोरोना वायरस के कारण दुनिया भर में लगे लॉकडाउन के बीच में भी एक आयोजित FIDE-Chess.com ऑनलाइन नेशन कप शतरंज खिताब जीत लिया है। ये जो खिताब जीता गया है वो चीन के द्वारा जीता गया है, जिसमें कि भारत की 5वें स्थान पर रहा और 6 टीम्स में इसने पार्टिसिपेट किया था। चीन ने राउंड रॉबिन दौर में शानदार प्रदर्शन किया था। जो चीन है उसने एक राउंड रॉबिन दौर होता है जिसमें कि उसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, और वहीं सुपर फाइनल में उसने अमेरिका के साथ में ड्रॉ खेला, और इसके ये उसको खिताब दिलाने के लिए काफ़ी था। अमेरिका को दूसरा स्थान मिला है, चीन जो है फर्स्ट स्थान पर है, सेकंड स्थान पे है अमेरिका, थर्ड पर है यूरोप, रूस का चौथा स्थान है और भारत का 5वां स्थान है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में किसानों का ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी फसल की उपज बेचने की सुविधा प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय कृषि बाजार के साथ कितनी नई मंडियों का एकीकरण किया? ऑप्शन है 205, 180, 177, 165। जो करेक्ट आंसर है वो है सी, 177। डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स हैं एकीकृत की गई मंडियाँ जो हैं गुजरात की 17, हरियाणा से 26, जम्मू की 1, केरल की 5, महाराष्ट्र से 54, उड़ीसा से 15, पंजाब से 17, राजस्थान की 25, तमिलनाडु की 13 और पश्चिम बंगाल से 1। ये 177
अतिरिक्त मंडियों के शुभारंभ के साथ देश भर में ENAM मंडियों की कुल संख्या जो है वो 962 है। जो इनकी जो संख्या है वो 962 है। इससे पहले इसकी जो संख्या थी वो 785 मंडियों और 17 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में ENAM के साथ एकीकृत किया गया था, जिसमें 1.66 करोड़ किसान, 1.30 लाख व्यापारी और 71,911 कमीशन एजेंट थे। राष्ट्रीय कृषि बाजार भारत सरकार की एक अत्यंत महत्वाकांक्षी और सफल योजना है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कारखानों में काम की अवधि 8 घंटे से बढ़ाकर कितने घंटे कर दी गई है? ऑप्शन है 10 घंटे, 12 घंटा, 14 घंटा, 15 घंटा। करेक्ट आंसर इसका बी 12 घंटे। डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है, मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी ने कोविड-19 से प्रभावित उद्योगों एवं व्यवसायों को पुनः पटरी पर लाने के लिए यह जो योजना स्टार्ट की गई है, जो उन्होंने ये घोषणा की है 12 घंटे के काम के लिए, ये घोषणा की गई है बिकॉज ऑफ जो उद्योग और व्यवसायों को पुनः पटरी पर लाने के लिए की गई है। प्रदेश में सभी कारखानों में कार्य करने की पहली जो पाली हुआ करती थी पहले 8 घंटे थी, जो बढ़कर अब 12 घंटे कर दी गई है। औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ाकर रोजगार के अवसरों में वृद्धि, नए निवेश को प्रोत्साहित करने और श्रमिकों के हितों की रक्षा उद्देश्य श्रम सुधारों की घोषणा है। जो उसके मुख्य उद्देश्य हैं वो श्रम सुधारों की घोषणा है। कारखानों, दुकानों, ठेकेदारों एवं बीड़ी निर्माताओं को खोलने के लिए जो पंजीयन और लाइसेंस का कार्य जो पहले 30 दिन में हुआ करता था वो अब 1 दिन में होगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिशंकर वासुदेवन की हाल ही में निधन हो गया है, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? ऑप्शन है इतिहासकार, कलाकार, साहित्यकार या इनमें से कोई नहीं। ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सभी कमेंट बॉक्स में अटेंड करेंगे, राइट, और इसका जो आंसर है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs, राइट। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।